कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम कांग्रेस करेगी। राहुल गांधी लगातार देखा जाए तो हर रोज सैकड़ों किलोमीटर पद यात्रा कर रहे हैं। अब उत्तराखंड के जो पदाधिकारी हैं आपके कांग्रेस के, वो एकजुट अभी भी नहीं दिख रहे हैं, क्या कारण है? आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन रहे हैं, तो क्यों नहीं? मैंने नहीं बोला, जनता खुद लाएगी। महात्मा गांधी ने जब पद यात्रा की शुरुआत की तो मान्यवर आपको मालूम है कि सिर्फ 47 लोगों ने उनका साथ दिया था शुरुआत में। नमस्कार, यूके भारत देख रहे हैं आप। यूके भारत में आज हम आपको लाने वाले हैं कांग्रेस के पदाधिकारियों से, जिन्होंने आज प्रेस वार्ता की है। उस प्रेस वार्ता के अंदर जो द्वितीय चरण शुरू हो रहा है भारत जोड़ो पद यात्रा का, वह कल 14 तारीख को हरिद्वार हर की पौड़ी से शुरू होगा। तो उसी को लेकर के किस तरह की जो तैयारियां हैं, किस तरह जो प्रेस वार्ता की गई है, किस तरह का जो कहना है, वो बात करेंगे हम उनके पदाधिकारियों से। चौधरी साहब, जिस तरह से आज प्रेस वार्ता आप लोगों ने की है, जो द्वितीय चरण आपका शुरू हो रहा है उत्तराखंड की भारत जोड़ो पद यात्रा का, किस तरह देख रहे हैं उत्तराखंड की पद यात्रा को? नहीं, उत्तराखंड की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसे मैं दो रूप में देखता हूँ। पहला सामाजिक और दूसरा इस प्रदेश की ज़रूरत। सामाजिक इसलिए कि भाजपा जो है वो समाज को बांटने का काम कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। और प्रदेश की ज़रूरत इसलिए है कि प्रदेश में इस समय कर्ज 2 गुना हो गया, बेरोजगारी 3 गुनी होगी, टैक्स और महंगाई की मार से व्यापारी और आम जनता बहुत त्रस्त है। इसलिए कांग्रेस विपक्ष की पार्टी होने के नाते अपनी भूमिका निभा रही है और जनता को जागरूक करने का काम कर रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए भी, प्रदेश के लिए भी। तो विधायक भगवानपुर भी हमारे साथ मौजूद है। विधायक जी, जिस तरह से अभी आपने प्रेस वार्ता में बोला है कि यूके SSC का मुद्दा आपने बहुत जोर शोर से उठाया था और उस भर्ती घोटाले की जो खुलासे भी हुए हैं, अब भाजपा सरकार ने दोबारा से यूके SSC को आने वाली परीक्षा दे दी है, किस तरह से देखते हो? देखिए, निश्चित रूप से बड़े दुर्भाग्य की बात है कि फिर से यूके SSC को भारतीय जनता पार्टी एजेंसी बनाने का काम कर रही है। तो हम लोग इस मुद्दे को प्रमुखता से विधानसभा में इस बार भी सत्र में उठाया जाएगा। इसके अलावा और अंकिता भंडारी हत्याकांड को जिस तरह से उनके आरोपियों को रिहा कर दिया गया, इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे हमेशा इस सत्र में भी प्रमुखता से उठाने का काम करेंगे। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का काम आगामी विधानसभा सत्र में किया जाएगा। विधानसभा सत्र के समय के देखा जाए तो आप लोग मुद्दों को लेकर के विधानसभा सत्र के अंदर ही कभी धरने पर या कभी अपनी मांगों को लेकर बैठ जाते हैं। तो जिस तरह से बाहर जो समस्या आती है, जिस तरह अगर बात करें तो पंचायत चुनाव हरिद्वार में हुए हैं, तो उसमें जितना बड़ा यहाँ पर हेरफेर देखने को मिला है, तो उसके खिलाफ आप लोगों ने आवाज़ क्यों उठाई? पंचायत चुनाव को लेकर के हमने आवाज़ उठाई। आप देखिए कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में भगवानपुर में जो हमारे जिला पंचायत सदस्य के साथ उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था, तो मैं रात को 11 बजे भी अपने उन साथियों के साथ धरने पर बैठी और आपके चैनल ने उसे प्रमुखता से दिखाने का काम किया था। वो हमने दिखाया, हमने देखा भी है। वो हमने आपका देखा था कि रात के 11 बजे आप जब धरने पर बैठ गए थे तो प्रमाण पत्र दिलवाने का आपने काम किया। लेकिन उसी के अनुरूप अगर देखा जाए तो आपका बेटा और आपकी बेटी आप ही को छोड़ करके आप भाजपा में चले गए, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो मुझे छोड़ करके नहीं गई हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं नाराज़गी थी। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो अपना फैसला लेने में खुद सक्षम है। तो जो उन्होंने किया वो अपनी निष्ठा के साथ उस काम को निभाए। मैं पूरी तरह से कांग्रेस में और कांग्रेस में सच्ची सिपाही और कांग्रेस में रहने का काम करूँ। जिस तरह से लोगों का कहना है कि भाई डरा धमका कर भी वोट लिया है भाजपा ने इस बार, कहीं आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं था? देखिए, मेरे ऊपर तो कोई दबाव नहीं था, लेकिन आम जनता के ऊपर, जो सामान्य नागरिक है, उसको निश्चित रूप से डराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तमाम हथकंडे उन्होंने अपनाए हैं। जिस तरह से पूरे जनपद में इन्होंने तानाशाहीपूर्ण रवैया किया है, सबके सामने है। जो पूरी जनता ने, क्षेत्र की जनता ने उसको देखा है कि किस तरह का व्यवहार करके इन्होंने तानाशाहीपूर्ण रवैये से जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी 6 के 6 ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख अपने बनाने का काम किया। भारत जोड़ो पद यात्रा में भगवानपुर की लो या फिर पूरा उत्तराखंड ही लो, तो इसमें हरिद्वार जिले में जो कल से यात्रा शुरू होने जा रही है आप लोगों की, तो किस तरह से सब लोग एकजुट होकर चलेंगे या किस तरह देखते हैं? पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के जनता के साथ सरोकार करके इस यात्रा को करने का काम करें। तो ये थी विधायक भगवानपुर ममता राकेश, जिन्होंने बताया कि सभी लोगों के साथ एकजुट होकर के यहाँ पर जो ये पदयात्रा निकाली जाएगी, तो उसी के अनुरूप देखा जाए तो यहाँ पर पीके अग्रवाल जो इस पदयात्रा के प्रभारी बनाए गए हैं, उनसे ही बात करेंगे कि इस पदयात्रा को वो किस तरह से लेकर चल रहे हैं जनता के बीच में। अग्रवाल जी, जिस तरह से आपको प्रभारी बना गया है, तो किस तरह देखते हैं इस पदयात्रा को हरिद्वार जिले के? देखिए, जो हमारी पदयात्रा है उसका मेन उद्देश्य है जनता को जागरूक करना।
और जनता हमारी गांव में भी है, ब्लॉक में भी है, शहरों में भी है, इसलिए हम इसको प्रत्येक ब्लॉक और गांव में ले जाने का प्रयास करेंगे ताकि जनता वर्तमान सरकार की केंद्र और स्टेट की हकीकत समझ सके कि आज जनता जो सरकार है वो जनता के लिए क्या कर रही है। इसलिए उसको जागरूक करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक गांव-गांव जा कर के इसका प्रचार करें। आज जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने पदयात्रा निकाली थी, तो राहुल गांधी जी को कहाँ देख रहे हैं अब आप? महात्मा गांधी ने जब पदयात्रा की शुरुआत की तो मान्यवर आपको मालूम है कि सिर्फ 47 लोगों ने उनका साथ दिया था शुरुआत में, और उसके बाद देश को आज़ाद करवा दिया। उनके साथ तो राहुल जी के साथ 400 लोगों था और लाखों लोग जो उनके साथ हैं। तो आप देखिएगा कि देखिए जो वर्तमान परिस्थिति है, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक माहौल, उसको एक दूर करने का काम राहुल गांधी जी करेंगे और ये पदयात्रा उसमें जागरूकता में मील का पत्थर होने का काम करेंगे। जिस तरह से देखा जाए तो आप कह रहे हैं कि अभी प्रेस वार्ता के समय बताया था कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देख रहे हैं। अब ये पदयात्रा लोकसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं कि आज जनता को जोड़ने के लिए देख रहे हैं? इस पदयात्रा का केवल उद्देश्य जनता में सांप्रदायिक माहौल को समाप्त करने के लिए प्रेरित करने का है। साथ साथ हम लोग जो मुद्दे अंकिता जैसी हमारी बहन और बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, उन मुद्दों को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वो क्षेत्रीय हमारा एक संगठन है, उस संगठन को के माध्यम से हम क्षेत्रीय मुद्दों को भी उठाना चाहिए। तो अभी आप कह रहे हैं कि जनता को जोड़ना और ये भ्रष्टाचार दूर करना, ये आपने बात कही है, लेकिन जो आपने बात बोली थी कि आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन रहे हैं, तो क्यों बोली? मैंने नहीं बोला, जनता खुद लाएगी, ऐसा हमारे शायद प्रभारी जी ने या विधायकगण ने बोला होगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम कांग्रेस करेगी। तो भाई देखना होगा इस पदयात्रा के बाद क्या रिजल्ट कांग्रेस का निकल कर आता है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, जो भारत जोड़ो पद यात्रा है वो कल द्वितीय चरण उत्तराखंड का शुरू हो जाएगा, और अब देखना होगा कि आने वाले 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें किस तरह से कांग्रेस को जीत मिल पाती है। या तो वहीं हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र जाति, जो झपेटा से विधायक है, वो भी पहुंचे हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से देखा जाए तो जो प्रेस वार्ता हुई है भारत जोड़ो पद यात्रा को लेकर के, किस तरह देख रहे हैं? महात्मा गांधी के बाद अब जो राहुल गांधी पद यात्रा निकाल रहे हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, महात्मा गांधी जी की जो पदयात्रा थी वो इतिहास में अमर रही है, और भारत जोड़ो यात्रा का जो मूलभूत उद्देश्य है, पिछले विगत वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भारतवर्ष को, हमारी भारत की भूमि को, भारत माँ को राजनीतिक लाभ के लिए जो एक ताना बाना है उसको छिन्न भिन्न किया। और हमारा भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारतवर्ष था, जिसमें लोग हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहा करते थे, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको खराब भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के, जाति के आधार पर किया। और भारत जोड़ो यात्रा का मूलभूत उद्देश्य यही है कि जो भारत के सब लोग आपस में मिल कर के परस्पर रूप से रहा करते थे, कल्चर और बाकी सब चीज़ों को जोड़ करके भारत एकजुट होकर के आर्थिक तरक्की की तरफ बढ़े। तो भारत जोड़ो यात्रा का मूलभूत उद्देश्य यही है कि पूरे भारत को, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, भारत एक है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या फिर मैं कहूँ तो भिन्न भिन्न जितने भी चीज़ें हैं सब के आधार पर भारतवर्ष एक, उसको संकल्प को लेकर के, भारत को एक फिर से खड़ा करने को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा का स्टार्ट किया। राहुल गांधी लगातार देखा जाए तो हर रोज सैकड़ों किलोमीटर पद यात्रा कर रहे हैं। अब उत्तराखंड के जो पदाधिकारी हैं आपके कांग्रेस के, वो एकजुट अभी भी नहीं दिख रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, सब लोग एकजुट हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर के नेतागण से लेकर के सब लोग एकजुट हैं। कभी कभी बड़ा परिवार है, कभी कभी महसूस आपको हो सकता है कि हो रहा हो, पर मुझे नहीं लगता कि सब लोग हम एकजुट हैं और एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। जिस तरह से आप तीनों विधायक यहाँ जो स्तरीय विधायक है तीनों, वो पहुँचे थे इस प्रेस वार्ता में, अगर देखा जाए तो अब 3 बजे फिर दोबारा से इसी होटल में, उसी जगह हरीश रावत जी की प्रेस वार्ता होने जा रही है। क्या उसमें भी आप लोग सम्मिलित होंगे या फिर अलग से ही इस तरह से गुट बत्ते हैं वैसे रहेंगे? देखिए, हरीश रावत जी हमारे नेताजी हैं, वो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, और वो हमारे सम्मानित हैं। तो ये थे वीरेंद्र जाति जी, इनका भी कहना है कि एकजुटता होकर के चल रहे हैं, और जिस तरह से भारत जोड़ो पद यात्रा है उसके साथ लगातार ये लोग चल रहे हैं। अब देखना होगा कि पद यात्रा का रिजल्ट निकल कर क्या आता है।